ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि पाटिल जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं और मथुरा में पहुंचे और पता लगा जी उनका तो पैसे की पोटली ही कहीं गिर गई। बेचारे बड़े परेशान। इधर बाबा ने उनके पैसे की व्यवस्था कर चुके थे। गौ माता को मथुरा भेज दिया, उसके गले में उनकी पोटली टांग कर कि मेरा एक काम कर देना गौ माता, मथुरा भेज रहा हूँ ग्वाले की नगरी में, और वहाँ जाकर बस तुम्हें मेरा ये काम करना है। पता ठिकाना सब गाय को समझाने के बाद बाबा ने गाय को भेज दिया। गाय ने पोटली मंदिर के आगे गिराई, जो कि पंडित के हाथ लगी, और पंडित जी ने जो था बेचारे परेशान कि कान्हा जी, मैंने आज तक कभी किसी का फिरीका नहीं खाया, तुम्हारे चरणों में जो दक्षिणा मिल जाती है उसी से गुजारा करता हूँ, तो मुझे किस धर्म संकट में फंसा दिया इस पोटली का, मैं क्या करूं। उधर पाटिल जी अपने दोस्तों के साथ चल रहे थे मन मार के। दोस्तों ने यहाँ तक कह तो दिया था कि भाई पैसे की तू चिंता ना कर, पैसे हमें शिरडी जाके दे दियो। लेकिन पैसे तो भाई खोए थे, तो उसका दुख तो होना था। तो पाटिल जी जो थे उसी मंदिर के आगे, जिस मंदिर का पंडित था, बाबा ने तो पहले पते ठिकाने याद रहते हैं, कौन कहाँ से निकलेगा किधर को जाएगा। उसी मंदिर के आगे पाटिल जी आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, कान्हा जी, साईं कहते हैं कि जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो भगवान उसके साथ चलता है। मेरे साथ क्या हुआ, ये लोग कह तो रहे हैं, लेकिन ताने मार मार के मैं इनके पैसे नहीं लेना चाहता। पंडित ने दूर खड़े होकर देखा, कोई व्यक्ति रो रहा है हाथ जोड़ के। पंडित पहुंच गया पाटिल जी के पास कि लो भाई, ये पैसे हैं, शायद ये तुम्हारे काम आएंगे, और इसको के हकदार तुम ही हो। पाटिल जी चौंके। पाटिल जी कहने लगे, नहीं भाई, मैं ये पैसे नहीं ले सकता पंडित जी। मैं कहा नहीं, मेरे को पैसे यहीं पर पड़ी हुई पोटली मिली, और मैंने आज तक, ये पैसे मेरे नहीं हैं और शायद तुम्हारे ही काम के हैं। इस तरह की बातें हो रही थी। खैर पाटिल जी ने ले लिए, क्योंकि उन्हें तो वो तो सोच ही रहे थे कि साईं कहीं ना कहीं से मेरी मदद करेंगे। अपने दोस्तों से कहने लगे, देख लिया, मेरे साईं ने मेरे लिए व्यवस्था करवा दी। तुम कह रहे थे कि क्या अपने साईं से, कि बिना कहे उन्होंने व्यवस्था करा दी। अब पंडित जी ने जब पोटली हाथ में दी, पाटिल जी कहने लगे, ये तो मेरी जैसी पोटली लग रही है। दोस्त कहने लगे, भाई तुम्हारी पोटली कहाँ से आई? तुम्हारी पोटली गिरी कोपर गांव में, यहाँ कहाँ से आई तुम्हारी पोटली? पाटिल जी ने झटपट पोटली को खोला, चेक करा, तो उसके अंदर बाबा की दी हुई ऊदी की पुड़िया भी मिल गई। मैं कहा, अरे भाई मेरी पोटली है, देखो यार साईं की ऊदी की पुड़िया। अब तो उनके दोस्तों को भी यकीन हो गया। खैर जी, सभी ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और यात्रा पूरी करके वापस शिरडी लौट आए। बाबा की चर्चाएं बता ही रहे थे। बाईजामा को द्वारका में आई में बैठ के, बाबा थे नहीं। बाबा गए हुए थे बाईजामा की बहन के बेटे जो आए हुए थे शिरडी में, उनके पास। बड़ी बहू ने नतीजा निकाला कि छोटी बहू जो थी, उसके बालक नहीं था कोई भी, उसने अपना छोटा बेटा उसको देने का फैसला कर लिया कि भाई ये पागलों की इसी स्थिति में है, इसके हाथ पास इसको बच्चा दे देती हूँ। बाबा ने भी उसको यही सलाह दी कि परिवार तो तुम एक ही हो, बच्चा तुम्हारे पास रहे, द्वारानी के पास, परिवार तो तुम एक ही हो। उन्होंने कहा, साईं आप सही कह रहे हैं। उसने अपना बच्चा, छोटा बच्चा, ज़्यादा 6 महीने का,
अपनी दौरानी को दे दिया। उधर से बाबा लौट रहे थे कि रास्ते में नीम गांव का एक व्यक्ति व्यापारी था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। रास्ते में कुलकर्णी मिला। कुलकर्णी कहने लगा, ये लग तो सही घर कैसे रहे हैं, पूछ अपने नौकर से कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं। मैं कहा भाई मैं साईं से मिलने जा रहा हूँ, मैं सारे वैद हकीम करके थक गया, मेरी आंखों की रोशनी, डॉक्टरों ने, साईं वैद्यों ने, सब ने कह दिया कि तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं आ सकती और धीरे धीरे तुम अंधे हो जाओगे। कि साईं के चमत्कारों के बारे में सुना है, इसलिए मैं साईं से मिलने जा रहा हूँ। कुलकर्णी कहने लगा, अरे वो फकीर क्या करेगा तेरी मदद, तो फकीर क्या करेगा तेरी मदद, मैं वैद हूँ, मैं करता हूँ ना भाई, मैं सारे वैद हकीमों से थक चुका, 4 दिन बाद तुम भी कहोगे और जब मेरी रोशनी बिल्कुल ही चली जाएगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि ऐसा मैं झेल चुका हूँ, इसलिए मुझे तो साईं से मिलना है। इतने में बाबा सामने से आते दिखाई दिए, उसकी पत्नी पहचान गई, चलो साईं तो आ रहे। कुलकर्णी कहने लगा, लो आ गया फकीर तू भी टांग अड़ाने। खैर बाबा ने उनसे बातचीत की, दुआ सलाम हुई। बाबा कहने लगे चलो द्वारका माई। कुलकर्णी कहने लगा, नहीं, इस व्यक्ति का इलाज तो तुझे यहीं करना होगा। तो बाबा कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, इनकी आंखें खराब हैं, साफ जल से इनकी पहले आंखें धोनी होंगी, उसके बाद ही कुछ इलाज संभव है। कि ना, या तो अपने आप को ढोंगी स्वीकार करके तो ढोंगी है, नहीं तो इसका इलाज तू यहीं करेगा। बाबा ने कहा, ठीक है कुलकर्णी सरकार, इसका इलाज मैं यहीं करूँगा। पास में ही चंदू का घर था, वहाँ चारपाई पड़ी हुई थी। बाबा ने उन व्यक्ति को वहीं पर लिटा दिया। बच्चे पे पास में खेल रहे थे, बच्चों के बाबा ने बच्चों के हाथ में देखा धतूरे के बीज, कुछ और भी जड़ी बूटी थी। बाबा की लीला बाबा जाने, थी जहरीली, उनके हाथ से बच्चों के ले ली। कुलकर्णी देख रहा, कुलकर्णी का अब तो इसकी आंखें 100% गई, भला जहर भी किसी की आंखें से ही ठीक कर सकता है। बाबा ने जड़ी बूटी को जो थे पत्ते वत्ते से थे उन्हें ली, तोड़ा मरोड़ा और उसका रस उस व्यक्ति की दोनों आंखों में टपका दिया। आंखों में रस का टपकाना था, बहुत जोर से वो चिंगाड़ा, मर गया मर गया मर गया मर गया। अब 5 मिनट बाद ही वो उठ के बैठ गया। अरे साईं मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे आपके साफ साफ नजर आ रहे हो, मुझे हर चीज़ साफ साफ नजर आ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद कुलकर्णी सरकार का वहाँ तो टिकना मुश्किल था, भाग लिए खड़े वहाँ से। खैर बाबा पहुँचे द्वारका माई। द्वारका माई में बायजा वहाँ बैठी थी, खाना लेकर आई हुई थी बाबा के लिए। बाबा से कहने लगी थी, साईं खाना खा लो, खाना लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, शिरा बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब तुम्हारी पसंद का है। बाबा ने पत्तल बिछाई, उसमें से रोटी निकाली और 2 प्याज की टुकड़े निकाले। बाकी सब सामान बाईजामा से कहने लगे, बाईजामा ये सब वापस ले जाओ, आज के लिए मेरे को इतना ही काफ़ी है। बाईजामा कहने लगी कि साईं मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए। बाबा ने कहा, नहीं, आज बाईजामा केवल यही खाऊंगा, यही बहुत पसंद है। खाना लेके एक साइड को रखवा दिया। बाईजामा भी चली गई। बाईजामा से पाटिल जी से कहने लगे, अच्छा आप तुम लोग का जाना, घर जाओ, आराम करो, और बाईजामा तुम्हारे रिश्तेदारों के पास जाना बहुत ज़रूरी है, कि वहाँ पर भी कुछ घर में खटपट होने वाली है, तो वहाँ जाओ, समझाओ, उनका परिवार को व्यवस्थित करो। ठीक है जी, बाईजामा चली गई। अब आगे चलते हैं खंडोबा जी के मंदिर पर। एक पंडित बाबा को पूछता हुआ आया। मालसापति जी पूजा कर रहे थे। मालसापति जी पूजा कर रहे थे। बाबा का पता पूछने लगा कि साईं का बड़ा नाम सुना है, मैं राम जी, और मैं साईं से मिलने बहुत तारीफें सुनी है। मालसापति जी कहने लगे कि ठीक है, चलो भी मैं पूजा समाप्त कर लूँ तो लिए चलता हूँ तुम्हें साईं के पास।
वो कहने लगा, पंडित कहने लगा, मैं नहा धो लूं फिर चलते हैं। कि परम ब्रह्म की से मिलने के लिए जा रहे, भला बिना नहाए कैसे? मालसापति जी कहने लगे, तुम जैसे हो वैसे भी जाओगे तो साईं तुम्हें गले लगा लेंगे, इसलिए इन सब की जरूरत नहीं है। भला वो कहाँ पंडित सुनने वाला था। पंडित जो था कहने लगा, मालसापति जी आप एक बात बताओ कि क्या खंडोबा जी की पूजा अर्चना के लिए आप बिना नहाए आ जाते हो? अब तो मालसापति जी चुप। मालसापति जी कहने लगे, ठीक है वो रखूंगा, नहा लूंगा, अभी चलता है। पंडित जी नहा धो के आ गए। मालसापति जी लेके उन्हें द्वारका माई बाबा के पास पहुंच गए। प्रणाम वगैरह करा पंडित जी ने बाबा को। उसके बाद बाबा से कहने लगे, साईं मैं आपके लिए शुद्ध गाय के घी से बने हुए लड्डू लेकर आया हूँ, बेसन के लड्डू लेकर आया हूँ। बाबा कहने लगे, अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। और साईं जिसने बनाए हैं उसने गंगा में स्नान करके बिल्कुल साफ स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद बनाए हैं, इसलिए बेफिक्र। बाबा ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, चलो मैं भी भोजन करने ही जा रहा था, आओ दोनों जने साथ में भोजन करते हैं। दोनों जने भोजन करने बैठ गए। बाबा ने, कुछ केशव वहीं थे, केशव से कहा, केशव खाना लेकर आओ। बाबा ने 2 पत्तलें बिछाई। जो रोटी और प्याज बाबा ने बाईजमा से लिया था, 2 रोटी अपनी पत्तल पे रखी, 1 प्याज रखी और 2 रोटी पंडित जी की पत्तल पे रखी और 1 प्याज रख दी। बाबा ने प्याज जो था हाथ का मुक्का मारा, प्याज फोड़ ली और पंडित जी का मुंह जो था ऐसे खुल गया जैसे किसी ने जबरदस्ती पिन लगा के खोल दिया हो। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।